यूं तो कुरुक्षेत्र युद्ध का हर दिन ही प्रलयंकारी परिणाम देने वाला था, परंतु एक समय ऐसा भी आया था जब अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र प्रकट किया था जिससे समस्त पांडवों सहित उनकी सेना तथा अन्य सभी पांडव पक्ष के सहायक योद्धाओं की मृत्यु निश्चित हो गई थी। उस प्रलय के समय क्या हुआ था पांडवों का? जब उस समय पांडवों के अस्त्र शस्त्र विफल हो गए थे तो क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 195 के अनुसार जब अश्वत्थामा ने सुना कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है, ये सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भर आए। फिर वह रोष से जल उठे। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछकर क्रोध से लंबी सांसें खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने पाप किया है, वह सब मुझे मालूम हो गया है। इसमें संशय नहीं है कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनके लिए शोक करना उचित नहीं, परंतु मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमानपूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे? अतः उस धृष्टद्युम्न को उस पाप की अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। मिथ्यावादी पांडु पुत्र युधिष्ठिर, जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिए थे, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज ये पृथ्वी पिएगी। आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखेंगे। मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहते हुए जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। तदंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। अश्वत्थामा के उस घोर एवं भयंकर अस्त्र को देखकर समस्त भूपाल भयभीत हो गए थे। वहां राजा युधिष्ठिर को भयभीत देखकर अर्जुन ने उनसे कहा, जिस प्रकार गुरु द्रोण का वध किया गया है, उस तिरस्कार का प्रतिशोध अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और हम सबसे अब लेगा ही। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन को क्रोध चढ़ाया। उन्होंने कुंती कुमार अर्जुन को फटकारते हुए कहा, तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न और इस कुल का भार वहन करने में समर्थ होते हुए भी आज मूर्ख के समान बातें कर रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी तुम द्रोण पुत्र की प्रशंसा कर रहे हो, जो तुम्हारी पूरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम सब यही खड़े रहो, मैं अकेला ही इस महासमर में अश्वत्थामा को परास्त करूंगा। तत्पश्चात द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र प्रकट किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए। वे बाण संपूर्ण दिशाओं, आकाश और समस्त सेनाओं में छा गए। उसमें से काले लोहे के जलते हुए गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। कितने ही चक्र प्रकट होने लगे। यह सब देखकर पांडव, पांचाल और सृंजय योद्धा विचलित हो उठे। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे, वैसे ही वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। उस नारायणास्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुए मानो सब ओर से आग में झुलस रहे हों। वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा कि अर्जुन तटस्थ भाव से खड़े हैं। युधिष्ठिर ने सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न को अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि से चले जाने को कहा। वह उनसे बोले, कोई भी युद्ध ना करो, अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर कहा, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को ये अस्त्र नहीं मार सकेगा। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया। तब उन सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत हुआ देख भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी भी तरह अपने हथियार नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोण पुत्र के अस्त्र का निवारण करता हूँ। इस भारी गदा से मैं द्रोण पुत्र के अस्त्रों को चूर चूर कर दूंगा।
आज मैं इस नारायण अस्त्र का सामना करूंगा। अर्जुन, कहीं तुम भी अपने गांडीव धनुष को नीचे मत डाल देना, नहीं तो तुम पर भी कलंक लग जाएगा। अर्जुन बोले, भैया, नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मण, इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे डाल दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही द्रोण पुत्र का सामना करने के लिए चल दिए और अश्वत्थामा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तभी नारायण अस्त्र से आग उगलते हुए बाणों ने भीम के सारे बाण नष्ट कर दिए और उसे घेर लिया। और जब भीम ने उस नारायणास्त्र पर बाण छोड़े, तब वह अस्त्र धधकता हुआ प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते हुए देख भीमसेन को छोड़कर शेष सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब ये समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि सभी वाहनों से उतर आए। उनके हथियार डाल देने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन के माथे पर आ पड़ी। भीमसेन को नारायण अस्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ने उन्हें उसके तेज का निवारण करने के लिए वरुणास्त्र से ढक दिया। भीमसेन ज्वालाओं से इतने गिर गए थे कि उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया था। यह सब देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़ी उतावली के साथ भीमसेन की ओर दौड़े और वहां पहुंचकर वे दोनों उस आग में प्रविष्ट कर गए। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए थे और वरुणास्त्र का प्रयोग किया था। वे दोनों कृष्ण अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए वह अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सकी। तदंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायण अस्त्र की शांति के लिए भीमसेन और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींचा। खींचे जाते समय भीमसेन और भी जोर जोर से गर्जना करने लगे। इससे वह घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण भीम से बोले, यह क्या बात है कि तुम मना करने पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो? यदि ये कौरव नंदन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते तो हम लोग युद्ध ही करते। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने क्रोध से भरे हुए भीमसेन को रथ से भूमि पर उतार लिया। जब भीमसेन रथ से उतर आए और उनसे अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर रखवा लिया गया, तब नारायणास्त्र स्वयं शांत हो गया। यह देख दुर्योधन ने अश्वत्थामा से बोला, तुम पुनः शीघ्र ही इसी अस्त्र का प्रयोग करो। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से बोला, राजन, ना तो ये अस्त्र फिर लौटता है और ना ही इसका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो ये प्रयोग करने वाले को ही समाप्त कर देगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण ने इस अस्त्र के निवारण का उपाय बता दिया है, अन्यथा आज युद्ध में संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही गया होता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।